मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 12 सितंबर 2024 गुरुवार का दिन और हिंदू तिथि भाद्रपद माह की नवमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी सौगात दी गई है। अब सरकार ने 70 साल से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने का बड़ा फैसला किया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब 70 प्लस उम्र वाले सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। वह 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा सकेंगे, जिसका फायदा करीब 6 करोड़ सीनियर सिटीजन को मिलेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, देश के कई राज्यों में भारी बारिश ने कहर मचा रखा है। मध्य प्रदेश में 3 जिलों में बाढ़ जैसे हालात है। बालघाट और मंडला जिले में बाढ़ में फंसे कई लोगों का रेस्क्यू किया गया। सिवानी में कल 12वीं क्लास तक सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित करनी पड़ी। ओडिशा के भी 7 जिलों में तेज बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट है। मंगलवार को यहां बिजली गिरने से 3 किसानों की मौत हो गई। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी बीते 4-5 दिनों से हो रही बारिश के चलते 75 सड़कें बंद है। आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, भारत की पहली 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन की श्रेणी में आती है, अब जल्द ही देश के रेल यातायात में नया रिकॉर्ड स्थापित करने वाली है। इस नई वंदे भारत ट्रेन को 15 सितंबर को पीएम मोदी वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। नई वंदे भारत एक्सप्रेस जो वाराणसी से दिल्ली तक चलेगी, अब 20 कोच की होगी। यह ट्रेन विशेष रूप से वाराणसी और प्रयागराज के बीच संचालित होगी। इस नई ट्रेन की विशेषता यह है कि यह उच्च गति और आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। इस नई वंदे भारत ट्रेन को 15 सितंबर को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, दिल्ली में राहुल गांधी के घर के बाहर बुधवार को सिख समाज ने प्रदर्शन किया। इसमें कई भाजपा के नेता भी शामिल थे। उनका कहना है कि कांग्रेस नेता ने अमेरिका में जाकर भारत और सिखों का अपमान किया है, विदेश की धरती पर हमारे देश को बदनाम किया है। उन्हें इसको लेकर माफी मांगनी चाहिए। वहीं प्रदर्शन के बाद भाजपा नेता आरपी सिंह और अन्य सिख नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। दरअसल अमेरिका दौरे के दौरान मंगलवार को राहुल ने कहा था, भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं। इस बयान के बाद बवाल मच गया है। राहुल गांधी ही नहीं, उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के घर पर भी सिख समुदाय के लोगों ने हाथों में बैनर लेकर जमकर नारेबाजी की। वहीं बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा है, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। उन्हें भारत को बदनाम करने के लिए विदेशी धरती का इस्तेमाल किया है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर है। इस सप्ताह के अंत में अगले सप्ताह की शुरुआत से लंबी छुट्टियां पड़ रही है। इससे कामकाजी लोगों के साथ साथ स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं में भी खुशी है। राजस्थान में 4 दिन लगातार अवकाश रहेगा। 13 सितंबर को रामदेव जयंती, तेजा दशमी और 14 सितंबर को दूसरा शनिवार, 15 सितंबर को रविवार और 16 सितंबर को ईद ए मिलाद यानी कि 4 अवकाश रहेंगे। और बांसवाड़ा में 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन भी स्थानीय अवकाश रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में 90 लाख लोगों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन करीब 3 महीने से नहीं मिल रही है। अब इस पर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर प्राथमिकता से हर महीने पेंशन दिलवाने की मांग की है। दरअसल प्रदेश के बुजुर्ग, दिव्यांग, एकल नारी और वरिष्ठ किसानों को हर महीने 1150 रुपए पेंशन मिलती है, लेकिन बीते 3 महीनों से करीब 90 लाख पात्र लोगों के बैंक खातों में पेंशन की राशि जमा नहीं हो पा रही है। वहीं एक अखबार की रिपोर्ट के अनुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के SCS कुलदीप रांका ने बताया कि 3 महीनों की अटकी हुई पेंशन हफ्ते भर में जारी होगी। सरकार की घोषणा के अनुरूप बढ़ी हुई पेंशन का लाभ भी लाभार्थियों को दिया जाएगा। और उन्होंने यह भी कहा है, इसके बाद अक्टूबर से नियमित रूप से खातों में पेंशन आएगी। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप राजस्थान सरकार ने राज्य की खाद्य सुरक्षा योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मंत्री गोदारा ने कहा, खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 1.20 लाख नाम हटा दिए गए हैं। 4 पहिया वाहन मालिक एवं आयकर रिटर्न भरने वालों के नाम भी सूची से हटाए
जाएंगे। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने खुलासा किया है कि राशन वितरण प्रणाली के तहत बड़ी संख्या में अपात्र लाभार्थियों को गेहूं मिल रहा है। उन्होंने कहा, नए उपायों के तहत ट्रैक्टर व निजी कमर्शियल वाहनों को छोड़कर चौपहिया वाहन मालिक एवं आयकर रिटर्न भरने वालों को खाद्य सुरक्षा सूची से बाहर किया जाएगा। सरकार ने आयकर विभाग से आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले लाभार्थियों की सूची मांगी है। साथ ही में योजना के तहत सभी लाभार्थियों को अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यदि कोई व्यक्ति 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी पूरा नहीं करता है तो उसका नाम इस योजना से हटा दिया जाएगा। यानी कि जो ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे उनको 1 नवंबर से गेहूं का राशन नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी खबर तो यह है, अब सरकार नए लाभार्थियों का नाम भी राशन सूची में जोड़ेगी। इसके लिए स्थानीय स्तर पर 3 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। इसके बाद स्थानीय स्तर पर स्कूल प्राचार्य, पटवारी और ग्राम सेवक की कमेटी बनाई जाएगी, जिसकी अनुशंसा पर ही फिर से नाम जोड़े जा सकेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने अपने विभाग में 25,000 नौकरी देने के लिए जल्द ही विज्ञप्ति जारी करने की बात कही है। साथ ही में संविदा कर्मियों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल में 4 लाख नौकरी देने का जो वायदा किया है वो हम पूरा करेंगे। इसके अलावा संविदा कर्मियों को भी नियमित करने की जो घोषणा सरकार ने की है उसे भी हम पूरा करेंगे। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा, राजस्थान में जलदाय विभाग में जल्द ही 25,000 कर्मियों की भर्ती होगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम ने प्रदेश के 150 जीएसएस को प्राइवेट कंपनियों को सौंपने की तैयारी कर ली है। इसके लिए सितंबर के पहले सप्ताह में आदेश जारी कर टेंडर भी निकाल दिए गए हैं। इन 150 जीएसएस में 132 केवी के सब स्टेशन है। बताया जा रहा है अगले महीने से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके बाद राजस्थान सरकार के पास एक भी जीएसएस का संचालन नहीं होगा। इधर प्राइवेट कंपनियों के हाथों में सभी जीएसएस का संचालन जाने के चलते कर्मचारी संगठन विरोध में उतर आए हैं। उनका कहना है, प्राइवेट कंपनी को ठेका मिलने के बाद सरकार की ओर से नई भर्तियां नहीं निकलेगी। बेरोजगारों के साथ ही दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ेगी। इस मामले में RRVPNL के SCVA काले का कहना है कि बोर्ड के कहने पर यह आदेश जारी किया गया है। यानी कि राजस्थान में सभी जीएसएस का संचालन अब प्राइवेट कंपनियों के हाथों में होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में जैसलमेर के रामदेवरा कस्बे में इन दिनों चल रहे लोक देवता बाबा रामदेव मेले के दौरान रामदेव मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली। दरअसल पोखरण रेलवे स्टेशन की टिकट खिड़की पर एक व्यक्ति द्वारा पर्ची छोड़कर रामदेवरा मंदिर को मंदिर में चढ़ाए जा रहे कपड़े के घोड़े में बम रखकर उड़ाने की धमकी दी गई। इसके बाद पुलिस सहित सभी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है, लेकिन यह अफवाह मात्र निकली। इस प्रकार की अफवाहें पहले भी उड़ चुकी है। पुलिस ने कहा है कि अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दे। रामदेवरा मेला को पुलिस एवं खुफिया एजेंसियों ने अपने घेरे में लेते हुए वहां पर कड़ी सुरक्षा और जांच पड़ताल करते हुए एहतियात के तौर पर निगरानी बढ़ा दी है। हालांकि आपको बता दूं, किसी भी श्रद्धालु को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस पत्थर के मिलने के बाद सुरक्षा इंतजामों को और अधिक चुस्त कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पाकिस्तान में बुधवार दोपहर आए 5.8 तीव्रता के तेज भूकंप से राजस्थान में भी धरती कांप उठी। इस भूकंप का असर राजस्थान के सीमावर्ती जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर के एरिया में रहा, जहां हल्के झटके महसूस होने के बाद लोग घरों और दफ्तरों से बाहर आ गए। मौसम विभाग के मुताबिक भूकंप भारतीय समय अनुसार दोपहर 1 बजे आया और यह पाकिस्तान के वाहुआ प्रांत के पास आया। राजस्थान में सिर्फ गंगानगर और बीकानेर के एरिया में इस भूकंप के सबसे ज्यादा झटके महसूस किए गए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, धौलपुर जिले में 15 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए आगामी आदेश तक स्कूल बंद रहेगी। हालांकि इस दौरान स्टाफ को तो रोजाना की तरह ड्यूटी पर आना होगा, लेकिन जिले में कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। जिला कलेक्टर ने इसको लेकर निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अच्छा देखिए, धौलपुर के बाद आज गुरुवार को अजमेर में भी स्कूल बंद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर, राजस्थान में बारिश का सिलसिला जारी है। अब की बार प्रदेश के अधिकांश डैम और नदियां उफान पर है। वहीं मौसम विभाग ने ताजा अपडेट जारी करते हुए कहा है कि पूर्वी
राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी 2-3 दिनों के दौरान तेज बारिश होने की संभावना है। खासकर भरतपुर, जयपुर, कोटा व अजमेर संभाग में कहीं कहीं पर भारी से अति भारी बारिश का दौर 12 और 13 सितंबर को भी जारी रहने की संभावना है और आने वाले 1-2 दिनों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के भी कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में फिलहाल मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य में 14 या 15 सितंबर से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आ जाएगी, लेकिन कुछ भागों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होती रहेगी। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।